के लिए ज़रूरी है कि आज जिसका सम्मान हुआ है, जिसकी किताब के लोकार्पण में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, उनसे शुरू किया जाए कि नुसरत को बुलाया जाए, नुसरत अपनी रचना सुनाएं और फिर वहाँ से इसकी शुरुआत हो और फिर अगला जो संचालन होगा वो हमारे एक बहुत ही हाँ देखिए, एक मैंने ये आपसे कहा है, हालांकि वो नए बिल्कुल नहीं हैं, 30-35 साल से साहित्य की दुनिया में है, शायरी की दुनिया में है, बेसिक टीचर हैं, अपने प्राध्यापक हैं अपने स्कूल के, और उन्होंने ये आप समझ ली कि जो इलाके में जो इज़्ज़त कमाई है वो शायरी के ज़रिए कमाई है। ये आप मत समझें कि आप आदमी पैसे से इज़्ज़त कमा सकता है, लेकिन आप कुछ करके दिखाओ समाज के लिए। एक शख्स ने दोनों ज़बानों के लिए बहुत मेहनत की है और ये मुझे गर्व है, खुशी है कि मेरे ज़िले के हैं, मेरे छोटे भाई की हैसियत से है। आज 25-30 साल से पूरी दुनिया में वो अपने संचालन और अपनी कविता और अपनी शायरी सुनाते हैं। आसान ज़बान की शायरी करते हैं, इसलिए दिल को सीधे छू जाती है। आज की इस कार्यक्रम का संचालन उन्हें करना है। मैं जनाब उस्मान उत्तरौलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और नुसरत अतीक को बुलाएं ताकि ये कार्यक्रम कवि सम्मेलन शुरू हो सके। उन्हीं को बुलाएं आगे पूरी कार्यक्रम। हाँ पूरा मतलब बनाइए जब तक हम तमीदी 2-4 गुफ्तगू कर लेंगे। आज के इस बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी प्रोग्राम का पहला हिस्सा करीब करीब मुकम्मल तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हिस्सा उसका पूरा हो चुका है और दूसरा दौर। पहले हिस्से में आज की इस महफिल की रूह रवा या जिससे महफिल मंसूब है उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका और आगे भी कहा जाएगा। प्रोफेसर विश्वनाथ सर यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक बहुत ख़ास बात, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो कुछ बातें मैं समात कर रहा था और जहन में मैं तमहीदी गुफ्तगू के लिए अपने उसको तैयार कर रहा था। बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा नुसरत अतीक साहिबा के बारे में यकीनन उन्होंने कारनामा ही ऐसा किया है। तो मैं चाहता हूं कि जैसा कि विश्वनाथ सर ने कहा था कि शायरी एक फ़न, ऐसा फ़न है कि चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ बात कह दी जाती है। मीर का हवाला दिया, कई बहुत सारे शेर उन्होंने सुनाए। यकीनन अगर वही शेर अगर आप पढ़ें कि नाज़ुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी की सी है और मेरी नियम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यकीनन मैं नुसरत अतीक साहिबा के लिए 2-3 शेर मुझे याद आ गए हैं जो एक अजीम शायरा के ही हैं। मुझे उज़्मा अख्तर जो चेयरपर्सन थी उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश की सर, उनका एक शेर मुझे याद आ गया। शायद ये शेर उनकी पूरी शख्सियत का अहाता कर दे कि मैं एक किताब की मानिंद हूँ ज़माने में। नुसरत अतीक के लिए शेर उज़्मा अख्तर चेयरपर्सन उर्दू एकेडमी कि मैं एक किताब की मानिंद हूँ ज़माने में, मुझे शऊर के माहौल में पढ़ा जाए। मैं एक किताब की मानिंद हूँ ज़माने में, मुझे शऊर के माहौल में पढ़ा जाए। या किसी का एक शेर ये है कि मैं एक किताबे हकीकत हूँ, हर्फ हर्फ पढ़ो। मैं एक किताबे हकीकत हूँ, हर्फ हर्फ पढ़ो कि बेदिली से ना देखो यहाँ वहाँ से मुझे। ये शख्सियत है मोहतरमा नुसरत अतीक साहिबा का। बहुत कुछ किया जाता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, अमूमन ऐसा होता है जैसा कि मिठाई वाली बात हमारे मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब, ये उनका मेरे लिए मैं क्या कहूँ भी बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे याद किया, उनका हुक्म था और मैं यहाँ आ गया। तो उन्होंने जैसे मिठाई वाली बात की, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शायरों की बात है, शायरों को पढ़ना है तो यकीनन शायर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे और ये महसूस कर रहे होंगे कि भाई मेरा अपना मामला आ जाए, जल्दी से मैं अपना निपटा के यहाँ से निकल लूँ। तो कभी कभी उनको बहुत सारी चीज़ें उनको गरा गुजरने लगती हैं, मुमकिन है ऐसा हो। तो शायरी का दौर शुरू होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि शायरी का दौर शुरू हो, मैं
4 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा और वही मेरी पूरी तमहीद होगी। फहरिस्त लंबी है, मैं शायर को बुलाने में कतई कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत ही बड़े लोगों का, अहले इल्म का मजमा है, कहीं से कोई गुस्ताखी मुझसे भी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। मैं आपको चाहता ये हूं कि पहले मेरे 4 मिनट की गुफ्तगू आप सुन ले, जो मेरे तमहीदी गुफ्तगू है आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रोग्राम के। जैसा कि डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने कहा कि मैं दोनों ज़बानों को लेकर चलता हूं, तो मैं जो कहना चाहता हूं यहाँ से आप उसको सुने। 2 मिनट आपको हंसने का मौका भी मैं दे सकता हूं। हो सकता है आपको लगे बड़ा दीवाना और अजीब किस्म का आदमी है, लेकिन अगले 2 मिनट में आप संजीदा होंगे। और इन 4 मिनटों की गुफ्तगू के बाद आप यकीनन जो मैं कहना चाहता हूं, इस आज की इस महफिल से यकीनन उसका कहीं ना कहीं रिश्ता है। मैं कहना ये चाह रहा था, सर देखिएगा हुजूर, कि मैं नाजिम बहुत अच्छा हूं, आप यकीन माने। वजह क्या है आप देखिए, बर्दाश्त करना है 4 मिनट आपको। नाजिम बहुत अच्छा हूं, वजह यह है कि मैं पढ़ा लिखा नाजिम हूं। मैंने उर्दू से 1986 में एमए किया था, फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद 2005 से 2017-18 तक मैं डाइट बलरामपुर में, वहाँ पर बीएड बीटीसी, उर्दू बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी को टीचर को ट्रेनिंग देने का काम करता था। तो जाहिर है कि मेरी हिंदी उर्दू दोनों, ये कोई नहीं कह सकता कि कमज़ोर है। बोलने में मुमकिन है कहीं लुकनत हो जाए, ये अलग बात है। लफ्ज़ों को कि मैंने चाहा भी अगर कुछ तो बयां कर न सका और मुझ में लफ्ज़ों को बरतने का सलीका ही ना था, ये एक अलग दीगर बात है। तो वो एक मामला ये है। तो मैं कह ये रहा था कि मैं नाजिम बहुत अच्छा हूं, लेकिन मामला ये है कि आजकल इस फन को सबसे ज़्यादा, पहले नाजिम का आमतौर पे काम ये था कि शायर और सामीन के बीच की एक कड़ी, एक महवर हुआ करता था। आमतौर पे यह समझा जाता था कि नाजिम वो पूरे मजमे को या पूरे जो कार्यक्रम है उसका नज़्म उसके हाथ में होता है, वो जैसा चाहेगा चलाएगा। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब तो ज़माना ये आ गया है कि नुसरत अतीक साहिबा ने इतना बड़ा कारनामा किया है, और उमर कुरैशी, जिनके बारे में ये कहा गया कि उर्दू अदब के सबसे मुतहर्रिक अदारे, फ़न निज़ामत को बुलंदी अता करने वाले और तारीख़ रकम करने वाले उस शख्स जिसके शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हज़ारों लाखों लोग जिसके आइडियल हों, जिसने बनाया, जो उमर कुरैशी साहब, जिन्होंने इस फ़न निज़ामत को कभी उरूज बख्शा और धीरे धीरे कुंवर महेंद्र सिंह सहर, उसके बाद जो है सकलैन हैदर साहब, खुर्शीद अफसर बिस्वानी साहब, अनवर जलालपुरी साहब, या डॉक्टर कलीम कैसर साहब, आजकल के भी कुछ अपना रटे रटाए नाजिम भी हुआ करते हैं। तो नाजिम की बात दीगर, मैं इसलिए गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है कभी कभी वो ये कि यहाँ पर नशिस्तों का इंतज़ाम जितना किया है, मैंने नहीं देखा कि वो आखिर तक कभी या किसी वक्त भर गया हो। अब सवाल ये है कि जैसा कि डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने ये कहा कि हम अपने बुज़ुर्गों को, ये जो हमारा तहजीबी विरासत, जो हमारे साझा संस्कृति है, 1 मिनट का और वक्त है मेरे पास। तहजीबी विरासत जो हमारी साझा संस्कृति है, जो हमें जो कुछ भी मिला अपने बुज़ुर्गों से, हम उसे आने वाली नस्लों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और एक ऐसी पगली लड़की नुसरत अतीक, वो भी इसी दीवानगी में आ गई, जबकि हालात ऐसे हैं कि कोई मुशायरों में और महफिलों में पूरी तरीके से आने को तैयार नहीं है। मैं एक दिन बैठे बैठे गुड़ा भाग कर रहा था, तो मैंने इसे गुड़ा कर लिया तो देखा कि 8,760 घंटे होते हैं एक साल में। अगर आप 10 महफिलें कर लें पूरे साल में, और 10 महफिलों में आप 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लोगों से मांगे, तो भी अदब के लिए वो देने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ, बस 2 शेर और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहले शायर को आवाज दे रहा हूं। उसका नतीजा ये हुआ कि कभी उमर कुरैशी साहब ने कहा था कि मेरी किताब में जब नाम तेरा आएगा तो पढ़ने वाला मुझे तेरे पास पाएगा,
मेरी किताब में जब नाम तेरा आएगा तो पढ़ने वाला मुझे तेरे पास पाएगा, और कलम उठाओ कि कुछ लिख दूं जिंदगी के लिए, जमाना मुझको मेरे बाद भूल जाएगा। ये काम कर रही हैं नुसरत अतीक। और जो मैं पूरी गुफ्तगू का मेरे सार, डॉक्टर कलीम कैसर साहब की फिक्रमंदी, यहाँ पे बैठे हुए हमारे असातिज़ा, हमारे बुजुर्ग, उनकी ये तशवीश कि क्या हमारी नस्लें, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी ये जो हमारा अदबी सरमाया है, असासा है, वो संभाल सकेंगी या उनके हाथ कमज़ोर हैं, इसका फैसला आपको करना है। क्योंकि आपको शायद ये इल्म हो कि मुश्तरका तहज़ीब के अलमबरदार कहे जाने वाले और पूरी अदबी दुनिया में गज़ल की आबरू कहे जाने वाले हज़रत फ़राग गोरखपुरी को अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना है कि निसाब से हटाया जा रहा है। एक शायर चीख पड़ा डॉक्टर हरिओम के, हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर सजाने का। तो बात यहाँ तक मुझे कहनी थी। बात अमली तौर पे इस तरह की महफिलें होती रहेंगी, हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, डॉक्टर कलीम कैसर साहब जैसे लोग हम लोगों को भी लाते रहेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि अमली तौर पर और जो कुछ यहाँ कहा गया है उस पर आप जो है अमल करें।